जय हिंद। स्वागत है आपको अपना चैनल जीके एंड जीएस ऑफिशियल में। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे मानव शरीर क्रिया विज्ञान से एग्जाम में जितने भी तरह का क्वेश्चन आते हैं उन सारे क्वेश्चन को इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। अगर आप भी किसी भी कंपटीटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। अगर आप इस चैप्टर का पार्ट 1 से लेकर 5 तक नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ जाकर देख लीजिएगा। तो आइए करते हैं शुरू। आँख के रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जा सकती है? आंख के रेटिना की परंपरागत कैमरे के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जा सकती है? तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, फिल्म से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर रहेगा फिल्म से। फिर नेक्स्ट है, रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर रहेगा कैल्शियम का। फिर नेक्स्ट है, मनुष्य में समान नीरन रुधिर शर्करा स्तर प्रति 100 ml रुधिर होती है। मनुष्य में समान नीरन रुधिर शर्करा स्तर प्रति 100 ml रुधिर होती है, तो इसमें होती है 80 से 100 mg तक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर रहेगा 80 से 100 mg तक। फिर नेक्स्ट है, अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं, अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं संख्या में बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर रहेगा संख्या में बढ़ जाएगी। फिर नेक्स्ट है, मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर है। मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर है, तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी 140 से 180 mg तक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, यदि किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिकाएं की त्रिज्या कम हो जाए तो उसका रक्तदाब, यदि किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिकाएं की त्रिज्या कम हो जाए तो उसका रक्तदाब बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर रहेगा उसका रक्तदाब बढ़ेगा। फिर नेक्स्ट है, मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है? मानव शरीर में किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है? तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, दीर्घास्थि में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर रहेगा दीर्घास्थि में। फिर नेक्स्ट है, थाइमस ग्रंथि द्वारा निर्मित हार्मोन का क्या नाम है? थाइमस ग्रंथि द्वारा निर्मित हार्मोन का क्या नाम है? तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, थाइमोसिन नाम है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर रहेगा थाइमोसिन नाम है। फिर नेक्स्ट है, मानव शरीर में पैरों की हड्डियां हैं। मानव शरीर में पैरों की हड्डियां हैं, तो मानव शरीर में पैरों की हड्डियां है फिबुला एवं टिबिया। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर रहेगा फिबुला एवं टिबिया है। फिर नेक्स्ट है, गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द क्या है? गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द क्या है? तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यूट्रस है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर रहेगा यूट्रस है। फिर नेक्स्ट है, हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है। हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है, तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर रहेगा कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्राव करती है? निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्राव करती है? तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, एड्रीनल ग्रंथि। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर रहेगा एड्रीनल ग्रंथि। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन जठर के बारे में सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन जठर के बारे में सही नहीं है? ए में है, जठर एक अस्थायी आशय के रूप में काम करता है, यह तो बिल्कुल सही है। 2 में है, जठर खाद को अमाशय रस के साथ मिश्रित कर देता है, यह भी सही है। सी में है, जठर अमाशय रस में लाइपेज और एमाइलेज स्रावित करता है, यह भी सही है। डी में है, जठर के खाली होने की दर खाद के प्रकार पर निर्भर करती है, यह गलत है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर रहेगा, यह सही नहीं है। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अंग वसा का भंजन कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक अंग वसा का भंजन कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है? तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यकृत। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर रहेगा यकृत। फिर नेक्स्ट है, ईसीजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? ईसीजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, मस्तिष्क का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर रहेगा मस्तिष्क का। फिर नेक्स्ट है, पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है। पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है, तो यह पाया जाता है अमाशयी रस में। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर रहेगा अमाशयी रस में पाया जाता है। फिर नेक्स्ट है, मानव त्वचा का रंग बनता है। मानव त्वचा का रंग बनता है, तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, मेलानिन से। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर रहेगा मेलानिन से। फिर नेक्स्ट है, यदि माता पिता में से एक का रुधिर वर्ग ए बी है और दूसरे का ओ,
तो उनके बच्चे का संभावित रुधिर वर्ग होगा। यदि माता पिता में से एक का रुधिर वर्ग ए बी और दूसरे का ओ, तो उनके बच्चों का संभावित रुधिर वर्ग होगा, तो उसके बच्चों का संभावित रुधिर वर्ग होगा ए या बी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, मानव शरीर में मूत्र बहाव के रास्ते में आने वाले अंगों का सही अनुक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है। मानव शरीर में मूत्र बहाव के रास्ते में आने वाले अंगों का सही अनुक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्रमार्ग। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्रमार्ग। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, स्तनपाइयों में श्वेत ग्रंथियों मूलतः संबंधित है। स्तनपाइयों में श्वेत ग्रंथियां मूलतः संबंधित है, तो यह संबंधित है ताप नियमन से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर रहेगा ताप नियमन से। फिर नेक्स्ट है, मानव हृदय में कक्षा की संख्या है। मानव हृदय में कक्षा की संख्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मानव हृदय में 4 कक्षा होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, महिलाओं में गर्भाशय खाली जगह होता है। महिलाओं में गर्भाशय की संख्या 1 होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन रक्त में ऑक्सीजन अधिग्रहण का कार्य करता है। निम्नलिखित में से कौन रक्त में ऑक्सीजन अधिग्रहण का कार्य करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हीमोग्लोबिन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर रहेगा हीमोग्लोबिन। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्कों में रुधिर से निकाला जाने वाला अपशिष्ट पदार्थ नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्कों में रुधिर से निकाला जाने वाला अपशिष्ट पदार्थ नहीं है। तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर रहेगा कार्बन डाइऑक्साइड। फिर नेक्स्ट है, आयोडीन युक्त हार्मोन है। आयोडीन युक्त हार्मोन है, तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए थायरोक्सिन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर रहेगा थायरोक्सिन हार्मोन। फिर नेक्स्ट है, अधिकांश विषाक्त पदार्थ की विषाक्तता दूर करने की प्रक्रिया शरीर के किस अंग में होती है। अधिकांश विषाक्त पदार्थों की विषाक्तता दूर करने की प्रक्रिया शरीर के किस अंग में होती है। तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी लीवर में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर रहेगा लीवर में। फिर नेक्स्ट है, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है, तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन का परिवहन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर रहेगा ऑक्सीजन का परिवहन। फिर नेक्स्ट है, जब वृक्क कार्य करना बंद कर दे तो निम्न में से कौन सा पदार्थ जमा होता है। जब वृक्क कार्य करना बंद कर दे तो निम्न में से कौन सा पदार्थ जमा होता है। तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी रक्त में नत्र जनित अपशिष्ट पदार्थ। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर रहेगा रक्त में नत्र जनित अपशिष्ट पदार्थ जमा होता है। फिर नेक्स्ट है, जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्त का दाब घट जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर रहेगा रक्त का दाब घट जाता है वृद्ध अवस्था में। फिर नेक्स्ट है, मानव शरीर में पूंछ कौन सी संरचना में संलग्न होता है। मानव शरीर में पूंछ कौन सी संरचना में संलग्न होता है। तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए बृहदांत्र में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर रहेगा बृहदांत्र में। फिर नेक्स्ट है, मानव शरीर में क्षुद्रांत्र के 3 संरचनात्मक भागों की लंबाई का कौन सा सही ह्रासमान क्रम है। मानव शरीर में क्षुद्रांत्र के 3 संरचनात्मक भागों की लंबाई का कौन सा सही ह्रासमान क्रम है। तो इसका सही उत्तर रहेगा शेषांत्र, और उससे थोड़ा सा छोटा है मध्यांत्र, और उससे थोड़ा सा छोटा है ग्रहणी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोन में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फास्फेट को विनियमित करता है। मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोन में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फास्फेट को विनियमित करता है। तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी पारावाटू हार्मोन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर रहेगा पारावाटू हार्मोन। फिर नेक्स्ट है, मानव शरीर के निम्नलिखित भागों में किस एक में शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है। मानव शरीर में निम्नलिखित भागों में से किस एक में शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है। तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर डी डिंबवाहिनी नली में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर रहेगा डिंबवाहिनी नली में। फिर नेक्स्ट है, मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक निगरण और उल्टी का नियमन केंद्र है। मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक निगरण और उल्टी का नियमन केंद्र है। तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी मेडुला ऑब्लांगेटा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर रहेगा मेडुला ऑब्लांगेटा। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य है। निम्नलिखित में से किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर रहेगा यूरिया की उत्पत्ति का कार्य करता है यकृत। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है,
मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रेस्ट्रीन पाचक एंजाइम नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक अंग श्वसन क्रिया में भाग नहीं लेता है? निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक अंग श्वसन क्रिया में भाग नहीं लेता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बोमन सपोर्ट। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर रहेगा बोमन सपोर्ट। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग से किया जाता है? श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग से किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी, मेडुला ऑब्लांगेटा से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर रहेगा मेडुला ऑब्लांगेटा से। फिर नेक्स्ट है, हमारे शरीर में मस्तिष्क का कौन सा भाग संवेगात्मक क्रियाओं को नियंत्रित करता है? हमारे शरीर में मस्तिष्क का कौन सा भाग संवेगात्मक क्रियाओं को नियंत्रित करता है? तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, हाइपोथैलेमस। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर रहेगा हाइपोथैलेमस। फिर नेक्स्ट है, मस्तिष्क जिम्मेदार है, मस्तिष्क जिम्मेदार है, तो इसका सही उत्तर रहेगा यह जिम्मेदार है सोचने के लिए भी, हृदय गति नियंत्रण के लिए भी और शरीर के संतुलन के लिए भी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त तीनों के लिए। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त तीनों के लिए। फिर नेक्स्ट है, हार्मोन का उदाहरण है, हार्मोन का उदाहरण है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीटोसिन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑक्सीटोसिन। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एंटी डायूरेटिक हार्मोन है? निम्नलिखित में से कौन सा एंटी डायूरेटिक हार्मोन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वैसोप्रेसिन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा वैसोप्रेसिन। फिर नेक्स्ट है, दो गैमीट के विलय से एक कोशिकीय संरचना का निर्माण होता है, उसे क्या कहते हैं? दो गैमीट के विलय से एक कोशिकीय संरचना का निर्माण होता है, उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उसे जाइगोट कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा उसे जाइगोट कहते हैं। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए में है यूरिया यकृत में उत्पन्न होता है, यह तो बिल्कुल सही है। बी में है यूरिया रुधिर में उत्पन्न होता है, यह बिल्कुल गलत है। सी में है यूरिया मंड के पाचन से उत्पन्न होता है, यह भी गलत है। डी में है यूरिया फेफड़े और वृक्क में उत्पन्न होता है, यह भी गलत है। तो सिर्फ ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन बच्चे के जन्म के बाद दूध बनने की प्रक्रिया को उत्तेजित करता है? निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन बच्चे के जन्म के बाद दूध बनने की प्रक्रिया को उत्तेजित करता है? तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, प्रोलैक्टिन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर रहेगा प्रोलैक्टिन। फिर नेक्स्ट है, बेरिएट्रिक सर्जरी किसी व्यक्ति के खाली जगह में परिवर्तन लाती है। बेरिएट्रिक सर्जरी किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र में परिवर्तन लाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, एक वयस्क मानव के पास कितनी कैनाइन दांतें होते हैं? एक वयस्क मानव के पास कितनी कैनाइन दांतें होते हैं? तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, 4 ऊपर होती है और 4 नीचे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, मस्तिष्क के उस भाग की पहचान कीजिए जो शारीरिक मुद्रा संतुलन और साम्यावस्था को नियंत्रित करता है। मस्तिष्क के उस भाग की पहचान कीजिए जो शारीरिक मुद्रा संतुलन और साम्यावस्था को नियंत्रित करता है। तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, सेरेबेलम। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर रहेगा सेरेबेलम। फिर नेक्स्ट है, यह इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, स्तनपान के दौरान किस हार्मोन के कारण स्तन से दूध निकलता है? स्तनपान के दौरान किस हार्मोन के कारण स्तन से दूध निकलता है? तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीटोसिन हार्मोन के कारण। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर रहेगा ऑक्सीटोसिन हार्मोन के कारण। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये इस वीडियो से आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है। तो बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद। मिलेंगे किसी अगला वीडियो में।